रिसेंटली हरियाणा पीसीएस ने पॉलिटी से इस क्वेश्चन को पूछा और यही टॉपिक यूपीएससी का फेवरेट भी है क्योंकि आपने 2015 में ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के अंदर भी देखा होगा। मैं बात कर रहा हूं विधान परिषद के बारे में। डोंट वरी, अब विधान परिषद से रिलेटेड सारे जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको थोड़ी सी देर में आपको रिकॉल करा देता हूं, रिवाइज करा देता हूं, फिर इन क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में करना, बहुत आसान आपके लिए क्वेश्चन हो जाएंगे। देखो दोस्त, आप जैसे जानते हैं जो विधान परिषद है वो राज्यों के विधानमंडल के अंदर जो उच्च सदन है वो होता है। जरूरी नहीं है सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद हो। इस विधान परिषद की स्थापना या फिर इसका गठन और दोनों समाप्त करना ये सब संसद के हाथ में होता है। लेकिन ये कैसे प्रोसीडिंग होती है आप सब लोग जानते हैं। इसकी जो पूरी प्रोसेस है अंडर आर्टिकल 169 विधान परिषद के बारे में यहां से शुरुआत होती है और आप देखेंगे कि इस 169 के तहत जो संसद है वो इस विधान परिषद का निर्माण या फिर इसको समाप्त कर सकती है। लेकिन कैसे करती है उसके लिए प्रोसीडिंग शुरू होती है आपका जो विधानसभा है उन विधान परिषद विधानसभा के अंदर। विधानसभाएं एक प्रस्ताव पास करती है अपनी विधानसभा से और वो प्रस्ताव उनके पूर्ण बहुमत या फिर विशेष बहुमत से होता है। अब ये प्रस्ताव पास करके वो संसद को भेजती है कि हमें विधान परिषद की आवश्यकता है। इस प्रस्ताव को मानना ना मानना संसद के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। जब ये प्रस्ताव संसद के पास पहुंच जाएगा तो संसद साधारण बहुमत से इसको पारित करेगा। ये आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये तो हुई निर्माण की प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं कि जो विधान परिषद के मेंबर हैं इनका इलेक्शंस कैसे होता है। इसके जो इलेक्शंस हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन हमें देखने को मिलते हैं और इनडायरेक्ट इलेक्शंस में अलग अलग जो लोग हैं वो यहाँ पर जो वोट है वो वोट कर रहे होते हैं। टोटल जो वोट करते हैं उन टोटल वोट में हम यहाँ पर देखते हैं 1/3 जो मेंबर हैं वो स्थानीय निकाय के जो लोग हैं उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 जो मेंबर हैं वो एमएलएस के द्वारा, जो निर्वाचित एमएलए होते हैं विधानसभाओं के, उनके द्वारा चुने जाते हैं। 1/12 मेंबर हैं वो राज्य के अंदर जो 3 साल से ग्रेजुएट लोग होते हैं उनके द्वारा, और 1/12 पर जो लोग पढ़ा रहे होते हैं शिक्षक, उनके द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 यहाँ पर देखेंगे गवर्नर के द्वारा जो नामांकन है वो नामांकन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं संरचना के बारे में। इसका जो स्ट्रक्चर है आर्टिकल 171 के अंदर दिया गया है और इस स्ट्रक्चर में जो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं वो विधानसभा के ऊपर डिपेंड करते हैं। यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में विधानसभा का 1/3 जो मेंबर हैं वो विधान परिषद के अंदर हो सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन मिनिमम 40 मेंबर हैं वो यहाँ पर होने ही चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करें कार्यकाल के बारे में तो विधान परिषद हमारी कार्यकाल के मामले में स्थायी होती है राज्यसभा से। जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं, इसके जो मेंबर हैं बेसिकली उनका जो टेन्योर है वो 6 साल का होता है। 1/3 मेंबर जो होते हैं वो प्रति दूसरे वर्ष रिटायर होते रहते हैं। इस तरह से इसका जो एक सस्टेनेबिलिटी है वो इसकी आगे चलती रहती है। तो इस तरह से 6 साल का इनका टेन्योर हो जाता है। कुछ अर्हता है कि कौन व्यक्ति एमएलसी बन सकता है, तो सबसे पहले आप नागरिक होने चाहिए, उम्र आपकी 30 साल होनी चाहिए, और अगर संसद ने कुछ और अर्हताएं निश्चित कर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 उसके तहत, तो वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक में मैंने आपको बताया था कि विधान परिषद किन किन राज्यों के अंदर है, तो मुझे वो भी बताना कि कितने राज्य हैं, और उनकी ट्रिक मैंने याद कराई थी, फोटो से आपको याद आ गया होगा, बम काटू, यानी कि जो जो यहाँ पर कीवर्ड हैं, अल्फाबेट हैं, उन सब राज्यों के अंदर ही विधान परिषद है। इस तरह से आप अपने क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। अगर ये पूरा टॉपिक आपको रिवीजन अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना।